लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है, उनके मन में बदले का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या वशीकरण से अगर किसी को बदला लेना हो, तो क्या वशीकरण के ज़रिए ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। वशीकरण की वजह से हम किसी से बदला भी ले सकते हैं। अच्छा। इसमें वशीकरण का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कामाख्या वशीकरण, कामाख्या देवी अच्छा। वशीकरण होता है इसमें। उसके द्वारा हम ये कार्य सिद्ध करते हैं और उस व्यक्ति का बदला लेते हैं। उसको हर तरीके से उसको हम क्षति पहुँचाते हैं। तो फिर कामाख्या देवी वशीकरण कैसे काम करता है और इसमें कितना समय लगता है? कामाख्या देवी वशीकरण एक शक्तिशाली वशीकरण है। कामाख्या देवी आपने मंदिर सुना होगा नाम, जी। गुवाहाटी में पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वशीकरण के कार्य होते हैं। वहाँ पे हर तरीके के वशीकरण किए जाते हैं। और जैसे अगर मैं वशीकरण की बात करूँ, तो क्या वशीकरण कहीं न कहीं हमारे मन के विचार और विमर्श से कनेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। वशीकरण जो होता है अपने मन के विचारों को बदलता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर वशीकरण अगर मन के विचारों को प्रभावित नहीं करेगा तो वो कार्य नहीं करेगा। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। नमस्कार आप सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। जैसे कि आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और वैसे ही आज हम एक इन्फॉर्मेशनल और ख़ास प्रदर्शनी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप ही के बहुत ज़्यादा हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि एक बार फिर से विष्णु शास्त्री जी को हमारे प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए। तो बस उसी के चलते आज हमने अपने स्पेशल गेस्ट विष्णु शास्त्री जी को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है। और आज की ये जो खास पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि ये सब ना आप ही के क्वेश्चन से भरी हुई है। क्योंकि जैसे आप पूछते हैं कि जैसे अगर आप लोगों का डाइवोर्स हो रहा है, आप वो रोकना चाहते हैं, तो क्या वो सात्विक तरीके से भी रोका जा सकता है या फिर सिर्फ तामसिक क्रियाओं के जरिए ही रोका जा सकता है? तो आपको उस प्रश्न का जवाब आज इस खास वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार जी। तो विष्णु जी, जैसे हमने पिछली बारी बात की थी और आपने हमें बताया था कि वैदिक तरीके से भी वशीकरण करा जाता है और तांत्रिक क्रियाओं से भी और अघोरी क्रियाओं से भी किया जाता है। लेकिन जैसे हम आजकल रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों में हम लोग आजकल काफी ज्यादा कड़वाहट देख रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई झड़प होती है और फिर उसके बाद उनको डाइवोर्स तक वो मामला ले जाना पड़ता है। लेकिन क्या डाइवोर्स रोकने के लिए हम वैदिक वशीकरण का इस्तेमाल करें तो वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहेगा? देखो, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के अंदर। जी। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उनके पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई व्यक्ति और भी आ जाता है, उस वजह से भी हो जाती है। ये नॉर्मल सी बात हो गई है आज के ज़माने में। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए वैदिक वशीकरण करना एक सर्वोत्तम उपाय है। अच्छा। उसको अगर आप करते हैं अपने जीवन में, तो वो सही रहता है, क्योंकि वैदिक वशीकरण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये जो कार्य है ये शुद्ध तरीके का कार्य है, जिसमें और ये जो पवित्र रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का रिश्ता होता है पवित्र, उसके लिए वैदिक वशीकरण जो है सर्वोत्तम है। अच्छा, तो मतलब जैसे अगर ये मान लीजिए कि किसी के घर में मतलब 2 मियाँ-बीवी में झगड़ा चल रहा है और उनके बाद डाइवोर्स तक आ गई है, और वो लोग वैदिक तरीके से जो भी वशीकरण का विधि-विधान है वो अपना रहे हैं, तो उसमें कितना समय लग जाएगा वो चीज़ सॉल्व करने के लिए? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में, आपको इस वीडियो में दोबारा बताना चाहूँगा जी। कि वैदिक वशीकरण जो होता है उसका टाइम पीरियड अलग व्यक्ति के अकॉर्डिंग होता है, कि व्यक्ति कौन है, किस पे किया जा रहा है, उसकी एज क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हुँ। किस महीने में उसका जन्म हुआ है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है और उसके अनुसार ही वो कार्य होता है। और जैसे इसमें मैं आपको मिनिमम समय बता देता हूँ 5 दिन, और मैक्सिमम समय होता है 15 दिन। हुँ। तो इन बीच में ही सारा कार्य जो है वो सिद्ध होता है। अच्छा। और जैसे अगर हम इसी चीज़ को तामसिक रूप से लेकर चलें, तो क्या अगर जैसे कि
मान लीजिए मेरी कभी इन फ्यूचर शादी हो गई, ठीक है, और मेरे ही पति से कुछ झड़प हो गई और मेरा जो मामला है वो डाइवोर्स तक चले जाता है, तो जैसे मैं तामसिक वशीकरण का उपयोग करती हूँ, तो क्या ये वैदिक वशीकरण से ज्यादा जल्दी असर देगा? आपको ये असर ज़रूर देगा जल्दी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसमें आप खुद सोचोगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये समय तो बहुत कम लेता है, ये घंटों में भी हो जाता है और दिन के अंदर भी हो जाता है। अच्छा। जैसे 24 घंटे में भी हो जाता है और 2 दिन के अंदर भी हो जाता है। लेकिन इसका प्रभाव जो जितना जल्दी होगा ना, उतना जल्दी उतना रंग दिखा देगा वो। वो बोलते हैं ना कि चला तो चाँद तक, नहीं तो ज़मीन तक, ठीक है? यही चीज़ें होती है कि वो चलता है, उसका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। मैं ये हमेशा कहना चाहूँगा कि शक्तिशाली होता है वो उपाय और ये बहुत जल्दी असर करता है और इसका असर जो है ना, कुछ समय के लिए इतना अच्छा आता है कि अपन सोच भी नहीं सकते। हमें सब कुछ पहले समय में अपने को अच्छा लगेगा, ये हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, हम दोनों की अच्छी बन रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी बात मान रहा है या जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बात मान रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अच्छी होएगी लेकिन जैसे एक समय निकलेगा, उसमें जैसे ये नहीं है कि समय महीने 2 महीने में बदल जाए। उसमें जैसे कई बार ये चीज़ों का प्रभाव जो वो साल में भी आता है, 2 साल में भी आता है, 3 साल में भी आ जाता है। लेकिन उसका गलत प्रभाव ज़रूर आएगा अच्छा। और मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर वशीकरण करवाओ आप, तो पहले ये देखो कि आप वशीकरण किस पे करवा रहे हो, किस लिए करवा रहे हो? अपने लिए करवा रहे हो? अगर लड़का अपनी वाइफ़ पे करवा रहा है, लड़की अपने हस्बैंड पे करवा रही है, तो इसमें ये देखना पड़ता है कि हमें उसके साथ रहना है जीवन भर। बुढ़ापा साथ में निकालना है, जवानी साथ में निकाल दी, तो बुढ़ापा भी साथ में निकालना है। तो उसमें जितना नेचुरल तरीके से कार्य होना चाहिए, उतना करना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसे विष्णु जी, अगर हम बात करें कि कोई तीसरा बंदा, मतलब तीसरे बंदे में सिर्फ यही नहीं कोई मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन उसमें जैसे ही किसी की बहनें बीच में आ जाती है, किसी के भाई बीच में आ जाते हैं, सास ससुर बुआएं ये सब बीच में आ जाते हैं, तो क्या वशीकरण के जरिए हम इन लोगों को भी हटा सकते हैं? बिल्कुल, हम इनको हटा भी सकते हैं और इनका दिमाग भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी वाइफ़ की नहीं बन रही दोनों में और उसका कारण क्या है? उसके ससुराल वाले, ससुराल में जैसे उसकी ननद हो गई, हम्म। सास हो गई, ससुर हो गए, उनसे नहीं बन रही है तो नॉर्मल सी बात है कि पति-पत्नी में भी अनबन आएगी क्योंकि पत्नी हमेशा अपने पति को ज़रूर बताएगी ऐसी-ऐसी बातें हैं और माँ अपने एक बेटे को बताएगी। तो बिल्कुल। उस वजह से क्या है कि झगड़ा होना पॉसिबल है, झगड़ा होगा ही हम्म। और ये प्रॉब्लम आती है। अगर जजमान मेरे पास आता है और बहुत से लोगों का मैंने काम भी किया है इस चीज़ से लेके, अब वो आते हैं तो मैं उनको पहले ये बोलता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो? उनके साथ ही रहना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो? 2 उनका ऑप्शन होता है कि वो बोलते हैं कि हमें साथ ही रहना है, जॉइंट फैमिली में रहना है साथ। हम्म। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि इन सभी का आप माइंड चेंज करवाइए, इन सभी का दिमाग आप बदलिए और वो बोलते हैं कि आप गलत तरीके से तो नहीं करोगे, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वैदिक विधि से करता हूँ क्योंकि आपका एक पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक संबंध है इनसे, आपके सास है, माता के समान है, ससुर है, पिता के समान है, ननद है, बहन के समान है। अगर इनके ऊपर अगर आप कार्य करवा रहे हो, तो सही तरीके अगर उनसे आप बदला लेने की सोच रहे हो, तो फिर ये है कि आप उनसे अलग हो जाओ, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं इनमें। हम्म। लेकिन जैसे आपने बदले की मतलब जो एक बात कही है, वैसे ही हम आजकल ना बहुत देख रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है, उनके मन में बदले का भाव बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या वशीकरण से अगर किसी को बदला लेना हो, जैसे कि कोई तीसरा बंदा बीच में आया, ठीक है, अब वो लड़की या लड़का चाहते हैं उससे बदला लेना चाहते हैं, वो ऐसे ही नहीं चाहता कि मतलब उसको मारे पीटे जो भी करे, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि उसको वो पूरा नष्ट ही कर दे, तो क्या वशीकरण के ज़रिए ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है। वशीकरण की वजह से हम किसी से बदला भी ले सकते हैं। अच्छा। तो अगर वो व्यक्ति को वो इतना परेशान कर चुका है दूसरा व्यक्ति, तो उसके लिए देखो बदले की भावना आएगी और बदले की भावना हम सुनते हैं सारी चीज़ें कि वो कारणवश हो रहा है या बिना किसी कारण के हो रहा है। तो कारणवश हम ज़रूर उसका कार्य करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये बदले की भावना वाला काम क्यों करवा रहे हो? तो हम ये बताते हैं। अगर वो सही है तो हम उसका साथ ज़रूर देते हैं, उनका बदला हम ज़रूर पूरा करते हैं और इसका जो होता है ये वशीकरण ही होता है। इसमें वशीकरण का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कामाख्या वशीकरण, कामाख्या देवी अच्छा। वशीकरण होता है इसमें। उसके द्वारा हम ये कार्य सिद्ध करते हैं और उस व्यक्ति का बदला लेते हैं। उसको हर तरीके से उसको हम क्षति पहुँचाते हैं। क्षति किस तरीके से पहुँचाई जाती है जैसे रिलेशन से, संबंधों से, उसके आर्थिक स्थिति से, ठीक है?
इन तरीकों से हम उन पे क्षति पहुंचाते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि आदमी वैसे ही आधा हो जाता है, तो उसका बदला पूरा हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने कामाख्या देवी वशीकरण का वर्णन किया, तो फिर कामाख्या देवी वशीकरण कैसे काम करता है और इसमें कितना समय लगता है? कामाख्या देवी वशीकरण एक शक्तिशाली वशीकरण है। कामाख्या देवी आपने ये मंदिर सुना होगा नाम, जी। गुवाहाटी में पड़ता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वशीकरण के कार्य होते हैं। वहाँ पे हर तरीके के वशीकरण किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। वहाँ पे लोग स्टूडेंट बन के जाते हैं। तो मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ, और मैं वशीकरण जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारा ये पुश्तैनी काम है। हुँ। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके ये चीज़ें हासिल की है, और आज खून के द्वारा हमें वो प्राप्त हुई है, और उसी चीज़ का हम लोगों के लिए फ़ायदा उठा रहे हैं। हुँ। लोग इसी चीज़ का हमसे कार्य करवाते हैं, और हम परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें वशीकरण, कामाख्या देवी वशीकरण आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वर्ड है ये, हुँ। कि कामाख्या देवी वशीकरण। लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि कामाख्या देवी वशीकरण है क्या? कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पे इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पे एक ऐसी शक्ति है जो वशीकरण की क्रिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, पावरफुल बनाती है। उस तरीके से वो कार्य होता है। जी। और जैसे कामाख्या देवी तो मतलब माता का एक स्वरूप है। बिल्कुल। तो जैसे कि अगर ये मानिए किसी के मन में बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कड़वा वो है कि बिल्कुल ही सामने वाले को बर्बाद करने की इच्छा है उसके मन में। तो क्या कामाख्या देवी वशीकरण तब काम करेगा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि देखो, माता भगवान का स्वरूप है, बिल्कुल। माता आदि का स्वरूप है। तो माता वही चीज़ें सही करती है जो उनको सही लगता है, हुँ। जो विधि के खिलाफ नहीं है, विधि के सही है। बदले की भावना अगर सही है तो वो चीज़ें ज़रूर काम करेगी। अगर बदले की भावना गलत है तो वो कार्य नहीं करेगी। अच्छा। और जैसे अगर मैं वशीकरण की बात करूँ, तो क्या वशीकरण कहीं न कहीं हमारे मन के विचार और विमर्श से कनेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। वशीकरण जो होता है अपने मन के विचारों को बदलता है। उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर मन के विचारों को प्रभावित नहीं करेगा तो वो कार्य नहीं करेगा। मन को ही कंट्रोल करता है। मन का जो कंट्रोल कर सकता है, अपने वश में कर सकता है, वो वशीकरण विद्या है। तभी उसे वशीकरण विद्या बोली जाती है, वश में करना। हुँ। और जैसे हम ना आजकल वाणी वशीकरण के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या मतलब जैसे अगर मैं चल फिर रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ और मैं बस बोले जा रही हूँ कि जो सामने वाला बंदा है वो मतलब मेरे वश में आ जाए। मतलब कुछ मंत्र-वंत्र मैं बोल रही हूँ ताकि वो सामने वाला बंदा मेरे वश में आ जाए। हुँ। तो क्या ये सच में काम करेगा? वाणी वशीकरण जो होता है वो काम करता है, लेकिन ऐसे काम नहीं करता। वाणी वशीकरण एक अलग चीज़ है, जिन्होंने लोगों ने गलत तरीके से लिया गया है। ऐसे कभी नहीं होता। अगर आपको मैं कुछ मंत्र बता दूँ, तो आप वाणी वशीकरण नहीं कर सकते। वाणी वशीकरण के लिए आंतरिक शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। मंत्र पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। मंत्रों के साथ में आंतरिक शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, और वो आंतरिक शक्ति ही काम करती है। मंत्र जो होते हैं वो आंतरिक शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। जब आपके अंदर आंतरिक शक्तियाँ ही नहीं है वशीकरण की, तो आप कैसे करोगे वाणी वशीकरण? तो ऐसा कभी नहीं होता। आज के ज़माने में जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रकार की वशीकरण के बारे में बताया जाता है कि इस तरीके से वशीकरण हो जाता है। नाभि पे हाथ रख के हो जाता है, लहसुन से हो जाता है, दही से हो जाता है, घी से हो जाता है, तेज पत्ता से हो जाता है, मूसली से हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ दे रखी है। लेकिन वो चीज़ें जो है वो काम ऐसे नहीं करती। उनके लिए आंतरिक शक्ति होना ज़रूरी है। हर कार्य को हर स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाता है, तभी वो सक्सेस होती है, ऐसे नहीं होती है वो। अच्छा। और जैसे हम आजकल नेत्र वशीकरण का भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो मतलब ऐसे हम किसी को भी देखेंगे मतलब हमने तांत्रिक क्रिया वो करवा ली है जिससे हम करवा रहे थे। और अगर हम उस बंदे की तरफ देखेंगे, आँखों से आँखें मिलाएँगे, तो क्या सच में वो हमारे वश में हो जाएगा? वो ऐसे कार्य करता है। नेत्र वशीकरण कार्य करने का सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरी हिस्सा वो ये है कि सामने वाला व्यक्ति जिस पे वशीकरण करना है, और जो वशीकरण कर रहा है अपने नेत्रों से, उनको एक टक लगा के देखना पड़ता है। और जो सामने वाला जो होता है, जो कर रहा है वशीकरण, उसको भी एक टक लगा के देखना पड़ता है, मतलब पलके बिना झपकाए। हुँ। उसको बोलते हैं एक टक लगा के देखना। ठीक है? तो वो काम इस तरीके से करता है, उसमें मन में तो मंत्र चलते हैं, हुँ। और एक टक लगा के देखना पड़ता है बिना पलक झपकाए, और वो एक समय अवधि होती है उस समय की, और उस समय अवधि को प्राप्त करना मुश्किल होता है। ये इसलिए मैं इस वशीकरण को मुश्किल बताऊँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामने वाला किसी को वश में कर रहा है, तो वो व्यक्ति वैसे तो पहली बात तो वो कंट्रोल में अगर करना चाहता है तो वो अपने से दूर है, तभी तो कंट्रोल में करना चाहता है। हुँ। और वो ऐसे आपको एक टक लगा के नहीं देखेगा, बिना झपकाए नहीं देखेगा, घूर के कभी नहीं देखेगा। तो ये अच्छा। करना मुश्किल है,
लेकिन पॉसिबल है, कर सकते हैं, संभव है, हम्म। असंभव नहीं। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आपने पिछली बारी हमें खिलाए पिलाए वशीकरण के बारे में भी बताया था, तो एक बारी आप उसे मतलब डिटेल में बता सकते हो ताकि हमारी ऑडियंस को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले? बिल्कुल, खिलाए पिलाए वशीकरण काम करता है। उसमें क्या होता है कि ये पूरी तरीके से शैतानिक विधि होती है, हुँ, खिलाए पिलाए वशीकरण। उसमें किसी प्रकार का कोई शुद्ध कार्य नहीं होता है। अगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि खिलाए पिलाए वशीकरण एक शुद्ध कार्य है, तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद करता हूँ खिलाए पिलाए वशीकरण। उसका तोड़ भी करता हूँ और वो करता भी हूँ। हुँ, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को करना तोड़ना जानना चाहते हैं, तो उसको करना भी जानना पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम करना जानते हैं, तब उसको हम तोड़ भी सकते हैं। हुँ, और खिलाए-पिलाए वशीकरण शुद्ध इसलिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब जो चीज़ें हमें खिलानी पड़ती है ना, वो शुद्ध नहीं होती है, वो शमशानी भूमि की होती है। जैसे मुस्लिम लोग भी करते हैं खिलाए-पिलाए वशीकरण, वो कब्रिस्तान की मिट्टी लेके करते हैं। अच्छा। और हम करते हैं जैसे, तो उसको करते हैं जैसे शमशान की भूमि। शमशान की भूमि में जैसे वहाँ पे राख होती है, राख होती है, राख में क्या होता है कि हमेशा जब शव जलाए जाते हैं, उनका दाह संस्कार किया जाता है, तब हड्डियाँ पूरी तरीके से नहीं जलती है, हड्डियाँ रह जाती हैं, हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, नाखून के टुकड़े रह जाते हैं, हड्डियों के टुकड़े रह जाते हैं, मस्तिष्क रह जाता है। अब जब कोई व्यक्ति जैसे कोई खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो लेके जाते हैं, हड्डियाँ लेके जाते हैं गंगा जी को बहाने के हुँ, लिए, लेकिन कुछ हिस्सा रह जाता है, तो उनसे वो वशीकरण करते हैं। अच्छा। तो उनको क्या करते हैं कि वो राख का कुछ हिस्सा ले लेते हैं, उनको 5 हिस्सों में बाँटा जाता है राख की चूँटी से, हुँ, ऐसे करके 5 जगह बाँटा जाता है। हड्डियों का टुकड़ा ले लेते हैं, कोई भी हड्डी का टुकड़ा वहाँ से उठा लेंगे, उनको टुकड़े करेंगे पहले, टुकड़े करके उनको पीसा जाएगा, उनको भी 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, उनमें मिलाया जाएगा, उनमें मंत्रों द्वारा शक्तियाँ बिठाई जाएगी, और वो मंत्रों द्वारा शक्तियाँ बैठने का जो टाइम पीरियड रहता है, समय अवधि जो रहती है, हुँ, वो हुँ, कम से कम 24 घंटे की रहती है। 24 घंटे तक लगातार मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। जैसे मंत्र ओम क्लीम भैरवाय नमः, हुँ, ओम क्लीम वश्याय नमः, हुँ, ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और इनमें 108 प्रकार के मंत्र होते हैं, उनको लगातार उच्चारण किया जाता है, तब जाके ये चीज़ें सक्सेस हो पाती है, सफलता हासिल करती है। और इनको खिलाने के समय भी सावधानी बरतनी पड़ती है। खिलाते समय उस चीज़ों को क्या करते हैं कि देखना पड़ता है कि समय क्या चल रहा है। उनमें क जैसे मुहूर्त देखना पड़ता है कि कौन-सा काल चल रहा है, राहु काल हुँ, चल रहा है, अमृत चल रहा है, उद्देक चल रहा है, उत्तम चल रहा है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, हुँ, तो हर चीज़ें देखनी पड़ती है। और वो चीज़ें हम समझाते हैं सामने वाले को कि इस तरीके से आपको करना है। और उनको जो होता है ना, हमेशा जो खिलाए-पिलाए वाली चीज़ें जो होती है ना, उनमें जो अन्न होता है, जैसे हम गेहूँ बोलते हैं, जी। तो गेहूँ के अंदर कभी नहीं मिलाया जाता। उसको जैसे लिक्विड कोई भी तरल पदार्थ है, हुँ, हुँ, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, इनमें मिला सकते हैं। जैसे रोटियों में नहीं मिलाया जाता, क्योंकि वो गेहूँ की होती है, तो उसको जैसे सब्ज़ी में मिलाया जाता है। सब्ज़ी तो खा ही सकते हैं, तो हुँ, उनमें मिलाया जाता है। उनका और वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इस चीज़ का पता नहीं चलता कि वो उसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता, स्वाद रहित होती है वो चीज़ें। अच्छा। पता ही नहीं चलता सामने वाले को क्या खिलाया है, क्या नहीं है। अब किसी को हम बताते हैं कि खिलाया-पिलाया गया, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खिलाया, किसी ने कुछ खिलाया नहीं। मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, ये चीज़ें होती है स्वाद रहित, पता ही नहीं चलता। अगर आप सो रहे हो ना, आपके मुँह के अंदर भी डाल देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मुँह के अंदर गया है। हल्का-सा वो आप चाट भी जाओगे तो आपके ऊपर असर कर जाएगा। और खाने में मिला के दे दिया, जैसे बोलते हैं कि हम एक-दूसरे साथ खाना ही नहीं खाते, मगर कभी तो कॉफ़ी पे गए होंगे, डेट पे गए होंगे कभी तो, वहाँ पे कुछ मिला के आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस तरीके से काम करती है। अगर खिलाए-पिलाए पॉसिबल नहीं होता, जैसे दूर का लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं आज के ज़माने में इंग्लिश के अंदर, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज के ज़माने में बहुत चल रहा है। जी। तो उसमें ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उसके लिए अलग वशीकरण। अच्छा। लोग वशीकरण के इतने प्रकार है कि व्यक्ति उसको कितना भी करने की कोशिश करे, कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वशीकरण से। बहुत प्रकार है वशीकरण के। अच्छा। ये तो सामने हमारे जजमान की चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से कार्य करवाना चाहते हैं। हम उनके सामने सारे चीज़ें रखते हैं कि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है, आप कौन-सा करवाना चाहते हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करवाते हैं। हुँ। तो विष्णु जी जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए एक अलग वशीकरण होता है। तो इसमें कौन-सा वशीकरण का प्रकार होता है? इसमें फ़ोटो से वशीकरण होता है, अच्छा। क्योंकि वशीकरण तो मैंने आपको बताया था कि अलग-अलग प्रकार होते हैं। हुँ। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि उस व्यक्ति की कोई भी चीज़ें जिसे वो प्रतिदिन यूज़ कर रहा है, मैंने पिछली जी, वीडियो जी। में आपको बताया था उस बारे हुँ, में। तो ये चीज़ें तो उपलब्ध करवाना पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि फ़ोटो से वशीकरण किया जाता है, और वो सबसे सर्वोत्तम उपाय है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो वशीकरण यूज़ में लिया जा रहा है, प्रेज़ेंट टाइम में उपयोग में लिया जा रहा है, वो फ़ोटो से वशीकरण लिया जा रहा है। क्योंकि फ़ोटो ऐसी चीज़ है, वो अपने को आसानी से प्राप्त हो जाती है। हुँ। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए।
जो भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है अपने जीवन से संबंधित, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए, हमें कांटेक्ट करें। आपका कार्य जो वो जल्दी से जल्दी सिद्ध होगा। आपकी जो भी परेशानी होगी वो जल्दी ही खत्म की जाएगी। धन्यवाद।